नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले 11 साल में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के एक बहुत बड़े इलाके जिसका तोड़ नहीं मिल पा रहा है, एक बहुत बड़ा इलाका जो तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने वाला है। ये एक ऐसी पूरी बेल्ट है जिसमें हर जगह कमल ही कमल, कमल ही कमल खिलता जा रहा है। पिछली 3 योजनाओं से कोई भी हालात हो प्रदेश में, लेकिन इस क्षेत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आश्वस्त रहते हैं कि यहां तो हमें जीत मिल ही जाएगी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त रहती है इस पूरे क्षेत्र से को लेकर के, और क्यों कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही है? और यहां एक और खास बात है, 11 साल पहले यह वही क्षेत्र था जहां कभी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दबदबा होता था। उसके बाद एक नेता ने यहां कांग्रेस छोड़ी, इस पूरी बेल्ट से सारा मामला पलट गया। आज भी कहने को तो कांग्रेस के पास 3 बड़े नेता हैं इस क्षेत्र में, और बाकी नेताओं की गिनती भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन 3 तो ऐसे नेता हैं जो खुद या उनका परिवार राजनीतिक रूप से स्थापित परिवारों में रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में कांग्रेस कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। हम एक एक विधानसभा क्षेत्र की आपसे चर्चा करेंगे। लगभग 1 दर्जन के आसपास विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र की हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर क्या कमियां हैं और क्या करना चाहिए। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक खास बात, जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। हम वीडियो में भी आपके बारे में बताएंगे। इसके बाद एक और विशेष जो बात है वो ये है कि जो दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो सके। और उसके लिए केवल आपको इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस इलाके की बात कह रहा हूं वो उस इलाके को अहिरवाल के नाम से जानते हैं। यूं तो अहिरवाल में राजस्थान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, लेकिन आज हम हरियाणा प्रदेश का जो अहिरवाल की बेल्ट है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः 2 संसदीय क्षेत्रों को तो वो सीधा सीधा प्रभावित करता है, और तीसरे संसदीय क्षेत्र में भी हार जीत का फैसला करता है। इस अहिरवाल में अगर मोटे तौर पर हम देखें तो 11 विधानसभा क्षेत्रों को मोटा मोटी हम गिनेंगे। हालांकि बहुत से ऐसे और विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको इस इलाके के नेता प्रभावित करते हैं, उस पर हम किसी अन्य दिन एक वीडियो बनाएंगे। 3 लोकसभाओं में जो सीधा सीधा दखल अहिरवाल का है वो है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम लोकसभा भी कह सकते हैं, रोहतक लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा।
इस अहिरवाड़ में अगर मोटे तौर पर हम देखें तो 3 जिले, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटें, गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटें और रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें, कुल मिलाकर के 11 विधानसभा सीटें। और इन 11 विधानसभा सीटों का अगर आप चुनाव परिणाम उठा करके देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। 11 में से 10 भारतीय जनता पार्टी जीती। और इसके साथ ही अगर हम जोड़ दें बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र, भले ही वो जाटलैंड है लेकिन उसमें भी यादव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। और इस अहिरवाल का एक बड़ा इफेक्ट जो है कई अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं प्रदेश की उनमें भी पड़ता है। लेकिन आज हम जिस मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे वो ये है कि इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा क्या हो रहा है कि पिछली 3 योजनाओं से कांग्रेस पार्टी केवल अपना खाता खोल पा रही है, कोई विशेष नहीं कर पा रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां एक तरफा जीत रही है। और पिछली 3 योजनाओं से पहले आप लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें, तीनों बार लगातार गुरुग्राम की सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, तीनों बार लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, और रोहतक की जो सीट बीजेपी एक बार जीती वो केवल और केवल कोसली विधानसभा क्षेत्र के दमखम पर जीती। कोसली विधानसभा क्षेत्र की जो एक तरफा वोटिंग थी उसने दीपेंद्र हुड्डा को हराया और अरविंद शर्मा को जिताया। हालांकि अरविंद शर्मा का कोसली में खुद का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन यहां एक नेता ऐसा है जो किसी समय कांग्रेस में था, तब यहां कांग्रेस ही जीतती थी। इक्का दुक्का सीटों पर यहां चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी भी जीतती थी, इंडियन नेशनल लोकदल। हवीपा भी जीती है चौधरी बंसीलाल की पार्टी, लेकिन वो बहुत सीमित, या जब ज्यादा आंधी हो तब, जैसे 1987 की आंधी में यहां बहुत सी सीटों पर जो है एक तरफा जीते लोकदल के प्रत्याशी, चौधरी देवीलाल के प्रत्याशी। अब अगर बात करें, पहले मैं आपको चुनाव परिणाम समझाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। कांग्रेस के पास यहां 3 बड़े नेता हैं अब भी, जिनमें सबसे बड़ा नेता कप्तान अजय सिंह यादव, 6 बार लगातार विधायक, उसका बेटा भी विधायक, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गई। उनको कांग्रेस पार्टी ने जो ओबीसी सेल है, ओबीसी डिपार्टमेंट है, उसका राष्ट्रीय चेयरमैन बना रखा था। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ के 4 बार के विधायक, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा मगर हार गए। राव नरेंद्र सिंह अटेली और नारनौल 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे, मंत्री रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इन 3 के अलावा भी कई और नेता हैं, लेकिन अगर हकीकत आप देखेंगे तो हकीकत यह है कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका अपने इलाके से बाहर पूरी अहिरवाल में वजूद हो। कोई भी, जितने भी यहां कांग्रेस में नेता हैं, कांग्रेस को अगर प्रदेश में सरकार बनानी है तो इस इलाके पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब तक कांग्रेस यहां सीधी फाइट में नहीं आएगी, यानी 11 में से जब तक कांग्रेस यहां 5 या 6 सीटें नहीं जीतेगी तब तक प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। यह समझ लेना चाहिए कांग्रेस को। अगर इस बार भी कांग्रेस यहां 5 या 6 सीटें जीत जाती तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगभग बराबर होती, सरकार क्या पता कांग्रेस की बन जाती। अब मैं पहले आपको एक बार डाटा समझा देता हूं। 11 विधानसभाओं में कांग्रेस केवल 1 सीट पर जीती, नांगल चौधरी मंजू चौधरी जीती। मूलाराम गुर्जर हैं, विधायक रहे हैं, उनके पिता चौधरी फूसाराम
भी विधायक रहे, बड़े नेता रहे इस इलाके के, वो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती। और उसके पीछे भी अंदर की कहानी ये है, जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह यादव, उनकी ठोक करके मदद नहीं की, जिसकी वजह से मंजू चौधरी चुनाव जीत गई। वरना तो यहां अब जो 10-1 है वो 11-0 होता, निश्चित था 11-0। अभय सिंह यादव ने काम भी खूब करवाया, आईएएस रहे, डीसी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बावजूद हार गए। बाकी जो 10 सीटें हैं, नांगल चौधरी का मैंने आपको बताया, नांगल चौधरी में कांग्रेस जीती, मंजू चौधरी हारे अभय सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी। अब हम आते हैं महेंद्रगढ़। यहां भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह यादव जीते, पूर्व जिला प्रधान हैं बीजेपी के, और हारे राव दान सिंह। फिर हम आते हैं अटेली विधानसभा। आरती राव इंद्रजीत की बेटी, चुनाव जीती, प्रदेश की सरकार में मंत्री, और हारी यहां से पूर्व विधायक, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव, वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। उसके बाद अगर हम बात कर लें नारनौल की, नारनौल में ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश एडीओ तीसरी बार लगातार जीते, और एक बड़ा गजब रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि तीसरी बार लगातार उन्होंने राव नरेंद्र को हरा दिया। कांग्रेस लगातार 3 योजनाओं से राव नरेंद्र को टिकट दे रही है, तीनों बार राव नरेंद्र हार गए, और 2 बार तो राव नरेंद्र 2014 और 2019 में तीसरे नंबर पर थे। और इस बार भी अगर कोई और मजबूत प्रत्याशी होता तो क्या पता इस बार भी तीसरे पर रहते, इस बार दूसरे पर आए। राव नरेंद्र सिंह का यूं तो बड़ा नाम है, उनके पिता राव बंसी सिंह का बहुत बड़ा नाम है। अटेली से दोनों पिता पुत्र विधायक रहे, और जो है नारनौल से राव नरेंद्र हजका के विधायक रहे। हजका के विधायक वो 2009 में बने, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल, और उसके बाद वो हुड्डा साहब के साथ चले गए और उनको स्वास्थ्य जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाया गया। ये आ गया महेंद्रगढ़ की 4 सीटें। अब हम आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव, जो कोसली के उस समय के विधायक थे, उनको बीजेपी ने टिकट दी, और उन्होंने चिरंजीव राव, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको हरा दिया। चिरंजीव राव कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे हैं, जो निवर्तमान विधायक भी रहे हैं। फिर हम आते हैं बावड़ की सीट पर। बावड़ में डॉक्टर बनवारी लाल सिटिंग मंत्री की टिकट काट के एक और डॉक्टर कृष्ण कुमार को बीजेपी ने टिकट दी, और यहां से कांग्रेस पार्टी ने भी दूसरे डॉक्टर एमएल रंगा, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं चौटाला साहब की सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में, और वीसी भी रहे हैं वो जीजे यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर एमएल रंगा को उन्होंने चुनाव हरा दिया। उसके बाद हम आते कोसली की सीट। कोसली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायक को रेवाड़ी भेज करके यहां अनिल डहीना को टिकट दी। अनिल राव भी कह सकते हैं, अनिल डहीना, अनिल यादव, उनको टिकट दी, और उन्होंने जगदीश यादव, पूर्व मंत्री, बड़ा नाम था इस इलाके का, जो रामपुरा हाउस के हमेशा विरुद्ध उन्होंने राजनीति की है, उनको चुनाव हराने का काम किया। ये तीनों सीटें आ गई रेवाड़ी की, आप समझिए। फिर हम बात करते गुड़गांव की। प्रॉपर गुड़गांव शहर की अगर हम बात करें तो मुकेश शर्मा, जो राजनीति में बिल्कुल एकदम से हाशिए पर जा चुके थे, किसी समय उनका बड़ा नाम था 2014 में, 19 में डाउनफॉल आया, 24 में वो विधायक बने, बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते, और उन्होंने चुनाव हराया मोहित ग्रोवर को, जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे। ये गुड़गांव की सीट किसी समय कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इसके बाद अगर बात करें बादशाहपुर सीट की, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी सीट वोटरों के लिहाज से, यहां से राव नरबीर सिंह जीते। राव नरबीर सिंह वर्तमान में मंत्री हैं, और एक तरफा वो जीते, उन्होंने हराया वर्धन यादव को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, युवा कांग्रेस, बहुत नए युवा हैं, एनएसयूआई युवा कांग्रेस से निकले हुए। उसके बाद अगली सीट आती है पटौदी की। पटौदी में सिटिंग विधायक की बीजेपी ने टिकट चेंज की, और बीजेपी ने दी पूर्व विधायक जो 2014 की थी, बिमला चौधरी को, और बिमला चौधरी चुनाव जीती, और उन्होंने हराया प्रल चौधरी को, यानी दोनों चौधरी,
परल चौधरी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, वो चुनाव हार गई। अब बचती है एक सीट सोहना। सोहना से भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटिंग विधायक और मंत्री भी थे कुंवर संजय सिंह, उनकी टिकट काट करके पूर्व के जो विधायक यहां से थे 2014 में तेजपाल तंवर को टिकट दी। और यहां कांग्रेस ने बहुत ज्यादा, जिसके पास पैसे का अच्छा खासा ब्योंत है, वो रोहतास खटाणा, वो एकाएक कांग्रेस की टिकट ले आई, लेकिन चुनाव हार गए। हमने आपको ये 11 के 11 विधानसभा सीटें अहिरवाल की बताई, तीनों जिलों की बताई। 10-1 से भारतीय जनता पार्टी यहां आगे है। लोकसभा में 2-0 लगातार होता जा रहा 3 योजनाओं से। अब आप जो मूल बात है वो समझिए कि कांग्रेस यहां किसी समय राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे। जब राव इंद्रजीत यहां कांग्रेस में थे तो वो यहां से चुनाव जीतते भी थे, अपने साथियों को भी यहां से जिताते थे। बहुत विधायक इस क्षेत्र से कांग्रेस के बनते थे, बार बार बनते थे। जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में गए तो यहां 3 बड़े नेता अहिरवाल में कांग्रेस के पास बचे। कैप्टन अजय सिंह यादव मंत्री रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा। राव नरेंद्र सिंह मंत्री रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ा। राव दान सिंह कई बार विधायक रहे, मुख्य संसदीय सचिव रहे और जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा। अनीता यादव भी विधायक रही, जगदीश यादव का भी एक बड़ा नाम, लेकिन कोई भी नेता कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा। कांग्रेस को अगर प्रदेश में सरकार बनानी है तो इस पूरे इलाके में नए सिरे से काम करना होगा। जो राव नरेंद्र सिंह लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, रेवाड़ी की सीट की एक तरह से रजिस्ट्री कैप्टन अजय सिंह यादव के परिवार को करवा रखी है। एक तरह से इसी तरह से बार बार उन्हीं का परिवार लड़ रहा, हारे जीते। कैप्टन अजय सिंह हारे तो उनका बेटा आ गया, बेटा अब फिर हार गया। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ की सीट लगातार हारे जीते, लगातार उन्हीं के नाम। नारनौल की सीट लगातार राव नरेंद्र सिंह के नाम। और जिन इलाकों में नए लोगों को चुनाव लड़ाया, चाहे वो वर्धन यादव हों, चाहे परल चौधरी हों, चाहे रोहतास खटाणा हों, चाहे मोहित ग्रोवर हों, वो भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। यानी कांग्रेस को यहां दोबारा 0 से शुरू करके अपना काम नए सिरे से सारे सिस्टम को समझना होगा। और यह नए जुझारू, मेहनती और जो कांग्रेस को मजबूती दिला सकते हैं, उन नेताओं की इस इलाके में जरूरत है। कांग्रेस की अगर ये लिस्ट देखें इन 11 आदमियों की, तो इसमें दल बदलुओं को भी उन्होंने टिकटें दे रखी हैं। पक्के कांग्रेसियों को, यूं थोड़े कि सारे 11 के 11 पक्के कांग्रेसी हैं। हालांकि बीजेपी भी दल बदलुओं को टिकट दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस मेरिट के आधार पर टिकटें नहीं दे पा रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी मेरिट के आधार पर टिकट दे रही। इसीलिए तो सिटिंग मंत्री की टिकट काट दी, सिटिंग विधायक का हल्का बदल दिया, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे इतने बड़े नेता की टिकट काट दी। क्या कांग्रेस ले सकती है इतना बड़ा रिस्क? और जहां जहां उन्होंने रिस्क लिया, ज्यादातर जगह उनका रिस्क सफल हुआ। आप देखिए, महेंद्रगढ़ की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, महेंद्रगढ़ बीजेपी जीती। बावड़ की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, बावड़ बीजेपी जीती। रेवाड़ी की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, रेवाड़ी जीते। कोसली की सीट पर उन्होंने रिस्क लिया, कोसली जीते। तो बच गया कहां? गुड़गांव की सीट आप देख लीजिए, वहां रिस्क लिया, वहां जीत गए। सोहना की सीट पर रिस्क लिया, वहां जीत गए। पटौदी की सीट पर रिस्क लिया, वहां जीत गए। इस पूरे इलाके में जितने लगभग जो सिटिंग विधायक थे, ज्यादातर की टिकट काटी, चाहे मंत्री हो, 2-2 तो मंत्रियों की टिकट काटी। और उसके बावजूद जो है चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आना, कहीं ना कहीं एक तो यह चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि भले ही राव इंद्रजीत सिंह लोगों के बीच में ना जाते हों, लेकिन आज भी इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का वजूद है। उनके नाम से लोग वोट डालते हैं, काम को कोई नहीं पूछता, उनके नाम से वोट डल रहे हैं आज भी। वो जिसको चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हरवा देते हैं।
जिसकी चाहते हैं उसकी टिकट कटवा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टिकट दिलवा देते हैं। इतना बड़ा नाम है राव इंद्रजीत सिंह का। और उनके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी को एक और तुरूप का इक्का मिला, राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह का भी अपना एक वजूद है। वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही हार गए हों। सोहना से भी वो विधायक रहे, जाटूशाना से वो विधायक रहे, बादशाहपुर से वो विधायक हैं। बड़ा नाम है, 4 बार जिंदगी में विधायक बने और 4 बार मंत्री बने। और राव नरबीर के अलावा अब हैट्रिक तो ओम प्रकाश यादव भी बना चुके हैं, भले ही राव इंद्रजीत सिंह के सहारे बनाई हो उन्होंने। लक्ष्मण यादव भी 2 चुनाव जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस अहिरवाल में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से दोबारा सोचने की जरूरत है। नए सिरे से नए नेताओं को, मजबूत लोगों को मौका देने की जरूरत है। आप दर्शक कमेंट करके बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन वो मजबूत चेहरा है जो यहां कांग्रेस पार्टी को उभार सकता है। कौन है वो नेता जो इस अहिरवाल में कांग्रेस की बंजर जमीन पर कांग्रेस की फसल लहला सकता है। या आप ये भी कमेंट करें कि चाहे कांग्रेस कोई भी अपना तुरूप का इक्का फेंक ले, लेकिन यहां जीतेगी बीजेपी ही। ये भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। आप ये भी कमेंट करके बताएं कि राव इंद्रजीत का अल्टरनेट क्या कांग्रेस के पास है कोई? क्या राव इंद्रजीत के बाद भारत, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट के नजदीक हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बाद उनकी जगह इस एरिया में कौन बीजेपी का नेता ले सकता है? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।